हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पे। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। यदि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, या किसी नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या सीईटी लेवल या पैरामिलिट्री, सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही इफेक्टिव रहने वाली है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक अब तक हमारी इसकी दो क्लासेस हो चुकी है, ये हमारी तीसरी क्लास है भाई। एक शहर की जनसंख्या 50,000 है। यदि पहले वर्ष जनसंख्या में कितने परसेंट इंक्रीमेंट होता है? 10%। दूसरे वर्ष कितना परसेंट इंक्रीमेंट होता है? 20%। तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी? तो आप लोगों को पता है जो रेट होती है ना, वो मेरी एग्जैक्ट डाटा में गिवन हो तो मैं इफेक्टिव रेट का मेथड लगा सकता हूँ, और नहीं तो आप लगाओगे रेशो वाला मेथड। और कोई मेथड पे हम जाएंगे नहीं, ट्री मेथड लगाऊंगा नहीं क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करेगा। इसलिए सबसे बेस्ट यही है। एक तो एग्जामिनर ने प्रिंसिपल कितना बोला है भाई? एग्जामिनर का प्रिंसिपल है सर 50,000। कितना है प्रिंसिपल? 50,000। और मेरा प्रिंसिपल कितना होता है जी? 100%। बात क्लियर? गुना में 50,000 कितने यूनिट की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। जिसकी वैल्यू निकालने वो गुना में। तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी? सर चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसमें कहाँ से आ गया ये वाला पॉइंट? भाई जो जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या किसी भी मशीन का मूल्य होता है, अप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट होता है, उस कंसेप्ट में भी हम क्या करते हैं भाई? किसका मेथड का यूज करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड का यूज करते हैं। क्लियर? तो देखो 10% एक रेट है, 20% एक रेट है। तो मैंने क्या बताया था एक बार, तो इन दोनों की क्या होती है टोटल? 20 और 10 का टोटल कितना हुआ? 30 दशमलव। फिर इन दोनों की क्या होती है? गुना। 20 की और 10 की गुना कितनी होगी? 200। बात क्लियर है? दशमलव के बाद कितने डिजिट होते हैं? दो। तो ये दो इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32%। बात क्लियर? ये तो है इंटरेस्ट। बट इसने क्या पूछा है? 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी, मतलब जो पहली थी वो और जो बढ़ गई वो, उसका टोटल। तो भाई तो 32 बढ़ गई, 100 पहले से थी, तो कितने की वैल्यू निकालनी है? 132% की वैल्यू निकालनी है। क्या ये बात समझ पाए क्या? हाँ भाई, क्या ये बात समझ पाए क्या? 132% की वैल्यू निकाल दो मेरे भाई। ठीक है? तो काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 13 पंजे 65। ठीक है? तो 66,000 हमारा हमारा 65 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, 66,000 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ भाई, बताओ जरा, कोई भी डाउट? क्या चीजों को समझ पा रहे हो क्या? क्लियर है भाई? यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपने ये चीजें दिमाग में हो जाएंगी, ये चीजें दिमाग में हो जाएंगी, फिर भी आपको लगे कि मैं तो अपने टाइम कंजप्शन को बढ़ाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन इतना जल्दी कैसे हो गया, मुझे तो टाइम लगाना था। तो इससे दूसरा मेथड है जो आसान है। ठीक है? रेशो मेथड। कैसे? रेशो मेथड। वो क्या कहेगा? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 1/10 का मतलब है 10 थी, एक बढ़ गई तो 10 से कितनी होगी? 11। क्लियर? है? ये वाला मेथड तभी लगाना जब जो ये रेट हो या कोई टाइम हो, वो किस में हो? कंपाउंड फ्रैक्शन में हो। इसे अलावा मत लगाना ये वाला। क्लियर? फिर दूसरा है 20%। 20% का मतलब 20/100। 20/100 का मतलब 1/5। 5 से एक बढ़ गई, कितनी होगी? 6। 10 गुना 5 कितना? 50। 11 गुना 6 कितना? 66। तो एग्जामिनर का पॉपुलेशन 50,000। ठीक है? और मेरी पॉपुलेशन 50। और किसकी वैल्यू निकालनी है? 66 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कट गई, 5 से 1000। 1000 गुना 66 कितना आंसर आ जाएगा भाई? 66,000 हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। और फॉर्मूला वाले करना मत, ट्री मेथड वाले करना मत इस क्वेश्चन को वैसे अटेम्प्ट। फिर भी मैं बता देता हूँ भाई, कंपाउंड अमाउंट लेने का मेथड क्या होता है? प्रिंसिपल गुना 1 जमा दर भाग में 100 की पावर समय। प्रिंसिपल की जगह कितना रखूंगा? 50,000। 1 जमा दर, पहली दर कितने परसेंट है? 10%। फिर दूसरी दर कितनी है? 20%। इसकी भी पावर कितनी? 1 और इसकी पावर 1। तो पावर 1 लगाने की कोई जरूरत होगी नहीं, तो आंसर यहाँ से कितना आएगा?
66,000। और कोई ये कह दे 50,000 का पहले 10% ले लो सर, 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000, 55,000 हो गया। ठीक है, 55,000 का फिर 20% ले लो, 55,000 का 20% कितना हो जाएगा 11,000, 55,000 में 11,000 जोड़ दिया कितना आ जाएगा 66,000। ऐसे भी सोच सकते थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, जो मैंने ओरली बता दिया आप लोग। ठीक है, बाकी सबसे बेस्ट मेथड यही था, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो चीजों को अटेम्प्ट, आपकी इच्छा। क्लियर है मेरे भाई, चलो आगे चलो। एक शहर की जनसंख्या कितनी है 1,00,000 है। यदि पहले वर्ष कितना परसेंट बढ़ी 10%, दूसरे वर्ष कितना बढ़ी 10%, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। क्या 10% का ग्राफ याद है? हाँ भाई, 10% का ग्राफ याद है? 10% का ग्राफ क्या होता है 10%, 21%, 33.1% और 46.41%। ये 10% का ग्राफ होता है सर। ठीक है, और आपने क्या पूछा 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी, मतलब जो पहले थी वो और जो बड़ी है वो, उसका टोटल बताना है। तो 21 की वैल्यू बतानी है या 121 की वैल्यू बतानी है? 121 की। अच्छा कमी हुई है, कमी हुई है तो भाई देखो कमी के केस में ये वाला मेथड नहीं है क्या है कि आप 10% पे काम कर लोगे, 10% पे थोड़ी ना काम करेंगे। रेट ठीक है कम हो रही है, ये तो इंक्रीजिंग है, एक्सेसिव है आगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 10% एक बार तो वृद्धि हो गई, दूसरे बार कमी हो रही है, तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। मैंने दूसरा रेट पढ़ा नहीं, दूसरा 10% कमी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्लियर? तो भाई देखो कितना था 1,00,000, 3, 4 और 5, 1,00,000। 1,00,000 में 10 की वृद्धि होगी, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 11, कितने से 10 से। फिर 10% फिर रेट है, 10% का मतलब 10 से अब की बार क्या होगी कमी, 10 से कितना हो गया 9, 9/10। बात क्लियर है? अभी इससे काट तो कितना आंसर आ जाएगा 99,000, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पहला तरीका तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 10% का मतलब होता है 1/10 है, 10 से एक बार होगी 11, और 10% का मतलब होता है 1/10 है, 10 से होगी भाई कमी हो तो ऊपर वाली वैल्यू को घटा के लिखा जाता है, इंक्रीज हो तो ऊपर वाली वैल्यू को बढ़ा के लिखा जाता है। तो और ये कितना 99, 1,00,000 कितने यूनिट की वैल्यू है 100 की, और किसकी वैल्यू निकालनी है 99 की, तो आंसर कितना आएगा 99,000 ही आएगा। दूसरा मेथड ये भी हो सकता था। तीसरा मेथड मैं आपको बता दूं, 1,00,000 का मैं कितना परसेंट इंक्रीज कर दूं भाई, 1,00,000 का 10% इंक्रीज कर दूं भाई। ठीक है, तो आपके दिमाग ने कहा सर 1,00,000 का 10% 10,000 होता है, तो 1,00,000 कितना हो जाता 10,000 हो जाता भाई, 1,00,000 10,000 हो जाता। अब इसका कितना परसेंट कमी 10% कमी, तो 1,10,000 का 10% कमी बोले तो कितना परसेंट वसूल करूंगा 90, तो मतलब या तो 10% कमी, 10% कमी किसके बराबर होएगी 11,000 की, किसके बराबर होएगी 11,000। 1,10,000 में से कितना हटा दूंगा 11,000 हटा दूंगा, 1,10,000 में से 11,000 हटा दूंगा, तो भी आंसर कितना आएगा 99,000 ही आएगा भाई। बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर कैसे भी कर लो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो क्या? बताओ कोई भी डाउट किसी प्रकार का कहीं समझ में नहीं आ रहा, पर आप फिर रिपीट करवाना चाह रहे? क्लियर है, चले आगे। किस दर से कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा भाई 9 गुना। क्लियर? तो जरा अब देखो कितने गुना करना है 9 गुना करना है। भाई एक बात बताओ कितने साल का केस है 2 साल का केस। पहला तरीका तो ये हो सकता 1 रुपया था, 1 रुपया था कितने गुना हो गया 9 गुना करना तो 9 रुपये हो गए। 9 गुने का मतलब यही तो होता। या कोई कहे जी 100 रुपये लूंगा तो कितने हो जाएंगे 900 हो जाएंगे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 और 9 ही तो बचा, तो मैंने 1 और 9 ही ले लिया। अच्छा कितने साल का केस है 2 साल का,
मतलब ऐसी कोई दो टर्म लिखी गई होंगी, ठीक है, जिनकी गुणा 9 आए। क्यों दो टर्म ही क्यों बोली? क्योंकि 2 साल का केस है। कितने साल का केस है? 2 साल का, तो 2 बार ही लिखी गई होंगी। तो दो, मान लो 5 × 5 25 है, कोई दो टर्मों की गुणा 25 है। मैं ये कह दूं कोई दो टर्मों की गुणा 25 है, तो मैं ये कह दूं कौन सी दो टर्मों की गुणा 25 है? 5 × 5 कैसे आएगा? इसका वर्गमूल ले लूंगा सर। 25 का वर्गमूल कितना आया? 5। तो मैं कह सकता हूं जी 5 × 5 25, इन दो टर्मों की गुणा 25 आई हो। बात क्लियर है? क्योंकि 5 2 बार लिखा गया और तब 25 बना होगा। तो वही बात यहाँ लागू होती है। कैसी बात? 1 रुपया था, कितने रुपये हो गए? 9 हो गए। तो भाई कितने सालों में हो गए? नहीं, 2 सालों में, 2 सालों में, ठीक है, 2 सालों में हुए हैं। तो मैं 2 सालों के लिए अभी भी बताया ना, 2 बार लिखा गया होगा, 2 बार लिखा गया होगा। तो 2 बार के लिए क्या लिया जाता? अंडर दी रूट। 1 का अंडर दी रूट कितना हुआ? 1। और 9 का अंडर दी रूट कितना हुआ? 3। तो भाई 1 रुपया था, कितने रुपये हो गए थे? 3 रुपये हो गए थे। तो कितना ब्याज आया था? 2 रुपये ब्याज आया था। किस पे आया था? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना? 1। और परसेंट लगाना तो गुना में 100। कितना परसेंट आ जाएगा? 200%। ये तो किसको पहला तरीका भाई। और जो ऐसा नहीं चाहता, मैं स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता हूं, मैं इस मेथड को ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, वो ऐसे कर ले। कंपाउंड अमाउंट क्या होता है? कंपाउंड अमाउंट होता है जी प्रिंसिपल गुना 1 + 10 भाग में 100 की पावर समय। कंपाउंड अमाउंट क्लियर है? तो कंपाउंड अमाउंट कितने गुना हो गया? देखो जी, तो मैं प्रिंसिपल कितना है, मान लो मैं प्रिंसिपल ले रहा हूँ 100 रुपये, 1 + 10 भाग में 100 की पावर समय में कितने? 2 साल। कितने हो गया? 9 गुना हो गया। बोले तो कितना हो गया? 900 हो गया। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर। तो 2 जीरो से क्या ले लूंगा? 2 जीरो हटा दूंगा। अच्छा, ये 1 गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? अच्छा, ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके बराबर से उस तरफ जाके क्या बना देगा? स्क्वायर रूट। अंडर दी रूट कह सकते हो आप, 1 + R/100। और 9 का अंडर दी रूट कितना आया? 3। अच्छा, ये एक उस तरफ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस का एक उस तरफ जाके माइनस का। तो R/100 कितना हो जाएगा? आपको होगी सर 2। तो ये 100 भाग में उस तरफ जाके किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। R की वैल्यू कितनी आई? 200%। तो भाई इतना करके जाने का टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास। आप लोगों को ये भैया बात याद रखनी है, भाई 2 साल का केस है तो कोई टर्म 2 बार लिखी गई होगी तब उसकी जाके 9 बनी है। तो कौन सी टर्म 2 बार लिखी गई होगी उसका पता लगाने के लिए क्या कर दूंगा? अंडर दी रूट। क्लियर? तो अंडर दी रूट कर दिया, तो 1 का अंडर दी रूट 1, 9 का अंडर दी रूट 3, ये दिमाग में बात चलेगी। 1 से 3 हुआ तो 2 ब्याज आया, किस पे आया? 1 पे आया। परसेंट लगाना तो है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 200% हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? चले आगे। अब देखो, किस दर से कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने गुना हो जाएगा भाई? 8 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 8 गुना। अब भाई 8 कितने साल में? 3 साल में। तो ऐसी कोई टर्म थी जो 3 बार लिखी गई है, 3 बार लिखने के बाद कितना हुआ है? 8 हुआ है। मतलब 3 बार गुणा की गई है वो टर्म, तब जाके 8 हुआ है। अच्छा, उस टर्म को जानना है तो उसका क्या ले लूंगा? क्यूब रूट ले लूंगा। या फिर मुझे पता ही होता है 8 किसकी 3 बार गुणा करूं कि 8 आ जाए। तो मैं सीधा कह सकता हूँ 1 तय 2 हुआ होगा, तो उतना ही हो गया। तो मैं सीधा कह सकता हूँ 5 की चीज 10 में बेच दी तो 100% मुनाफा है। 1 की चीज 2 में दूंगा तो 100% मुनाफा है। नहीं तो क्या कहोगे? 1 मुनाफा हुआ किस पे? प्रिंसिपल। 1 पे परसेंट लगाना तो। अरे नहीं तो ये ऐसे कह लेते, 1 रुपया था, कितने रुपये हो गए? 8 रुपये। कितने सालों का खेल है? जैसे 3 सालों का खेल। 3 सालों के लिए क्या लिया जाएगा? क्यूब रूट लिया जाएगा। 8 का क्यूब रूट 2, 1 का क्यूब रूट। बात क्लियर है क्या? हाँ भाई, और कोई भी डाउट? किस दर से कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? 22 गुना। वर्ष में? 3 वर्ष में
कितने वर्ष होते हैं ना उतना ही मान लो 4 रूट होते हैं ना, 4 वर्ष होते हैं तो अंडर दी रूट 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 27 देख लो किस 3 बार गुणा करने तो एक से कितना हो ब्याज आया, तो कितने से आया 6% लगाना तो क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? हाँ भाई, कहीं से आपको पूछना हो, कहीं से समझ में नहीं आया हो, इसी क्वेश्चन में फिर इसका ऐसी टर्म मिलेगा अंडर द रूट 4 ले एग्जैक्ट डाटा है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में इस ऐसी टर्म मिलेगी जिसका 2 बार अंडर रूट लूं। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे बोला। चलो, ये राइट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, भी बोल फाउंड 2 वर्ष 98 बता। अब तक तो मैं क्या बोलता चल रहा था, मल्टीपल 9 गुणा 27 गुणा। भाई क्लियर, मल्टीपल नहीं बोला, क्वेश्चन उसी टाइप का है। क्लियर, मल्टीपल नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ क्या करूंगा। देखो, कितने सालों का केस है, 2 बार। तो पहले तो एक तो मैंने लिख लिया 72, एक मैंने लिख लिया 98। पहले ये मल्टीपल नहीं दिखे, मैंने बताया था 2 सालों के लिए अंडर रूट होगा जी। 72 तो किसी की 2 बार गुणा करूं, मुझे ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है तो जो कट रहा उसको काट ले मेरे भाई। 2 तक काट दिया, कितना 36। यो 2 से काटा तो यो 2 से काटा, कितना? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? एग्जैक्ट टर्म में ना दिखाई दे, वो ना दिखाई दे तो उसको शॉर्ट बढ़ा, सिंपलेस्ट बढ़ा। बात क्लियर, अब तो दिखाई देगी। 30 भी किसी ने का किसी का अंडर रूट है, और 49 भी किसी ने किसी का रूट है। 36 का अंडर द रूट कितना है? 49 का अंडर द रूट कितना? 7। 6 से कितना हुआ? 7 हुआ। कितना ब्याज आया? 1 ब्याज आया। किस पे आया? 6 पे। 1/6 कितना होता है? 10/2/3%। कह रहे कि उम्मीद करता हूँ क्लियर है भाई। अब ऐसा भी हो सकता है मैं इसको इरेज करूँ, ये तो 2 साल का केस पे दे, एग्जामिनर 3 साल पे दे। क्या बोल दे? 800 रुपए की राशि कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 3 वर्षों में 226.1 रुपए हो जाते, रेट बताओ। क्लियर, पढ़ाना नहीं है क्वेश्चन को। अब कितने साल का केस है? 3 बार। ठीक है, तो या किसी न किसी की पावर 3 होनी चाहिए, या तो डायरेक्ट दिखाई दे। डायरेक्ट दिखाई नहीं देगी तो थोड़ा सा काटूंगा, कट रही होगी तो काट लूंगा। तो 800 रुपये थे, कितने हो गए? 226.1। पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा? 10। ये 10 उस तरफ जाके इसमें में ये कितना हो गया? 8,000। ये कितना हो गया? 2,200।
अब तो जी कट तो रहे नहीं हुए, 3 सालों का केस है, तो यह भी किसने 3 बार लिखी गई होगी, तो ये भी कितनी बार लिखी गई होगी, 3 बार। तो 3 बार, अब मुझे पता है जी 20 का क्यूब भाई, 20 का क्यूब 8,000 होता है, 21 का क्यूब कितना होता है 9,201। ये 20 लिख दूंगा और यहाँ 20। बात समझ पा रहे हो, कितना हुआ, एक ब्याज आया, कितने पे आया, 20 पे आया, पर कितना परसेंट आ जाएगा, रेट रही। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो भाई, ठीक है। कोई चीज काटने के बाद आएगी, कोई चीज डायरेक्ट, कोई डेसिमल में भी हो सकती है, उसको आपको एक्यूरेट, तो घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं, जो जैसा दे रखा होगा वैसा ही मेथड लगा दूंगा मैं। क्लियर बात है, समझ पा रहे हो, हाँ भाई क्लियर है, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। देखो तो कोई धन, क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितने गुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है, 5 वर्षों में कितने गुना हो जाता है, दुगुना। तो ये उसी दर से कितने वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 16। देखो, तो आपको टाइम बताना, डेट तो बतानी नहीं। पहला तरीका इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे आसान, कि भी यहाँ एक तो दे रखा जी समय, एक तरफ दे रखा गुणा, ये गुणा क्या बोल रखा है, 5 वर्षों में कितने गुना हो रहा है, 2 गुना। 5 वर्षों में कितने गुना हो रहा है, 2 गुना। गुणा टोटल करनी कितनी है, थोड़ा, ये तो दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है। तो गुणा 16 करनी है, गुणा कितनी हुई, 2 दूनी 4, गुणा तो 16 नहीं अभी तक नहीं, फिर गुणा गुणा कितनी हुई 8, अभी गुणा 16 नहीं हुई, फिर 16 गुणा होगी। तो टाइम गुणा नहीं होता, टाइम ऐड होता, कल के दिन में आज का दिन ऐड होएगा, ऐड करने के लिए कितने साल, 20 वर्ष में कितने गुणा। कभी आपसे ये टाइम पूछता है तो कभी ये पूछेगा इतने सालों में बताओ कितने गुना हो जाएगा, इतने सालों में कितने गुना हो जाएगा, तो ये आज पे टाइम पे क्या बोल रखा, 16 गुना कितने सालों में होएगा। आगे जाके क्या हो सकता है, 20 वर्षों में बताओ कितने गुना हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तरीका अटेम्प्ट कर, ये भी होगा। और ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप ऐसे, 1 रुपया था, 5 साल बीते, कितने गुना हुआ, 2 गुना हुआ, आखिर में कितने गुना करना है, 16 गुना करना। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, भाई बेस सेम हो गया, अब बेस सेम है, इसका बेस क्या है, सेम, तो पावर की ओर की गुणा कर दूंगा, समय की गुणा कर दूंगा, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 साल। और जो ऐसा नहीं करना चाहे वो ऐसे कर लेगा, 1 रुपया था, 5 साल बीते, कितना हुआ, 2 हो गया, फिर 2 रुपये जमा करवा दिए, फिर 5 साल बीते, तो डबल होते हैं, 5 साल होते ही डबल होता है, कितना हो गया, क्या, फिर 4 रुपये जमा करवा दिए, 5 साल बीते, कितने हो गए, 8, फिर 8 रुपये जमा करवा दिए, 5 साल बीते, कितने हो गए, 16, कितने गुना करना था, 16 गुना कर, कितने साल लग गए भाई, 30 साल। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, देखो भाई, समय एक साइड, गुणा एक साइड, अब की बार क्या दे रखा है, 5 वर्ष में कितने गुणा हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, मुझे गुणा कितनी लेके जानी है, 16 लेके जानी। तो भाई 1 यूनिट की मैं एक कह सकता हूँ, ये एक प्रकार की 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष में 2 यूनिट, ऐसे गुणा करते करते मुझे कितनी, 16 लेके जाए, या तो दिमाग काम करे, 2 की पावर 4 16 है, यहाँ 5 की पावर 4 नहीं होगी, ये 5 गुणा 4 होएगा, कल के टाइम पे आज का टाइम ऐड होएगा, नहीं तो ऐसे गुणा करते करते ले लूंगा। अब तक किस तक, तब तक के आपस में गुणा करूँ कि गुणा कितनी होती है, 16 होती है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, 5 वर्ष में 2, फिर 5 वर्ष में 2, तो 2 दूनी 4 ही हुआ था, गुणा 16 नहीं पहुंची, फिर 5 वर्ष में 2, ठीक है 8 हुआ, अभी गुणा 16 नहीं पहुंची, फिर 5 वर्ष में 2, गुणा 16 पहुंची, पहुंची सर, गुणा 16 पहुंचने के बाद मैंने कहा कि भाई यहाँ टाइम कितना ऐड हुआ है, ठीक है, क्लियर बात है, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा। अब ये देखो, अब मैं कह रहा था ना,
अब की बार क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, और आपसे क्या पूछ लिया, बताओ कितने गुना हो जाएगा। बात क्लियर, क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो बताओ कितने गुना हो जाएगा। यहाँ 3 गुना, कभी 3 गुना बोल देता, कभी 2 गुना बोल देता, कभी 4 गुना बोल देता, कभी 5 गुना बोल देता। बोलने को कुछ भी बोल दे, चिंता मत करना, तरीका अटेम्प्ट करने का सेम ही रहेगा। यहाँ टाइम लिखता था, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ टाइम कितना करना है, हाँ भाई टाइम कितना करना है, 18 साल। क्या 18 साल हो गए, गुणा कितनी होगी, 22। कितने गुना हो जाएगा, 22 गुना। क्लियर है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल है मेरे भाई। चलो आगे चले। किसी धन को 5% की रेट से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, और उसका साधारण ब्याज बताइए। क्लियर है, क्या बताना है, साधारण ब्याज बता। क्या दे रखा है, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, और कुछ क्या रखा है, 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट। आगे ऐसा भी हो सकता है 2 वर्षों का सिंपल दे दूं और 2 वर्षों का कंपाउंड पूछूं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो कभी ये कहो सर ये कैसे कैसे कैसे, देखो ध्यान से अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन बहुत सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट होने इंटरेस्ट। भाई देखो 5% का मतलब क्या होता है भाई, 5/100, और 5/100 का मतलब क्या होता है, 1/20। मुझे जैसे तैसे करके कंपाउंड इंटरेस्ट का पता चल जाए, क्योंकि एग्जामिनर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 410। तो मुझे मेरा भी क्या पता चलना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी तो गुना में। क्या ये बात क्लियर है आपको कि सर बिल्कुल। अब मुझे नीड किसकी है, सर कंपाउंड इंटरेस्ट की नीड है। पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर। तो मैंने मान लिया पहले साल जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, वही तो टोटल वैल्यू होती है। एक साल कितना ब्याज आया होगा, 20। अगले साल फिर कितना आया होगा, 20। सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों में 40 आया होगा। अरे हमें 40 की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, हमें तो किसकी जरूरत है, कंपाउंड। तो 40 तो आया आया होगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के कारण कितना और आया होगा, एक और आया होगा, कितना आया होगा। बात क्लियर है कि नहीं। और किसकी वैल्यू निकालनी है, 40 की वैल्यू। 40 का एक साल में 20, अगले साल फिर 20। बस सीधी सी बात है, कितना उत्तर आ गया भाई, 400 हमारा क्या राइट आंसर। 400 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है, समझ पा रहे हो क्या। किस चीज की जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग तो जो लेंगे हम। मान लो हमें क्या बनाना है, कल हमारे मकर संक्रांति थी, और मकर संक्रांति के टाइम पे हमने क्या सोचा कि आज घर पे ना हलवा बना लेते। ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत है, मैदे का, कोई मैदे का हलवा बनाएगा। ठीक है, रवा मैदा जो भी बोलते हैं, रवा अलग होता है मैदा अलग होता है। ठीक है, कोई रवा का बनाएगा, कोई आटे का बनाएगा, कोई दोनों का मिक्सचर करके बना देता है। तो जो चीज की जरूरत है उसी पे तो काम करूंगा, मुझे ये चीज चाहिए तो उसी पे तो काम करूंगा, वही तो मेरी टोटल वैल्यू होगी। भाई मेरी टोटल वैल्यू क्या है, हलवा बनाने के लिए तो आटा चाहिए है, रवा चाहिए, ठीक है। तो वही तो हमारा टोटल वैल्यू है, उसी के बगैर तो बनेगा नहीं। तो वही बात क्या, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 20। 20 हमारा क्या होएगा, सिंपल इंटरेस्ट की तरह ट्रीट। पहले साल सिंपल 20, अगले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 20। 2 सालों का केस है, 2 सालों में सिंपल 40। क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जितना सिंपल आया उतना तो आएगा ही आएगा, इंटरेस्ट होने इंटरेस्ट। तो 40 तो आएगा ही आएगा, कुछ और भी आएगा, तो कुछ और कितना आएगा, ये ब्याज का हो रहा है, कितना हो गया 40। एग्जामिनर का कितना, ब्याज 2 वर्षों का 410, मेरा कितना 41। किसकी वैल्यू निकालिए, 40। यदि इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहते कितना भी बढ़ा लो, पहले क्या निकालोगे, इस क्वेश्चन में पहले निकालना पड़ेगा, यदि आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप तो पहले तो ये प्रिंसिपल है कि रेट मुझे पता है, टाइम मुझे पता है, फिर मेरा सिंपल। पहले क्या, पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई सिंपल इंटरेस्ट है कितना, प्रिंसिपल है कितना। भाई प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, मैं ऐसे करके देखूं, 5% का मतलब कितना, 1/, क्लियर है कि नहीं क्लियर। 20 से कितना हुआ, 21।
कितनी बार का केस है, 2 साल का, 20 से फिर 20 गुना 20 कितना हुआ 400, 21 गुना 21 कितना हुआ 441। देखो भाई क्लियर। तो ब्याज कितना आया 41 रुपए का। ये तो डाटा सिंपल है भाई, यहाँ पॉइंटों में मिलता है। यहाँ आपको कैसा मिलेगा, डाइट डाटा पॉइंटों में मिलेगा, तो वहां आपका दिमाग दुखेगा, अरे डाटा पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर, ये तरीका आसान भाई। क्लियर। 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है 410, कितने गुना 10 गुना, 41 को 410 बना, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना, क्लियर 410, मेरे अकॉर्डिंग ब्याज कितना 41, कितने गुना करूं 10 गुना, इसको भी 10 गुना, 4000 मूलधन है, प्रिंसिपल कितना आया 4000, प्रिंसिपल निकाल के लाया, ये आंसर नहीं आया, प्रिंसिपल 4000। फिर मेथड लगाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, तो प्रिंसिपल 4000, रेट 5%, टाइम 2 साल, भाग में 8 दो 40 पंजे 200, 200 दूनी, तो इतना करने में क्या टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा मेरे भाई। और यहाँ डाटा किस में दे दे, डेसिमल में दे दे, तो भाई वो कैलकुलेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर बात है ये मेरे भाई। तो इतना डाटा को मत बढ़ाओ कि हमें परेशानी खड़ी होने लगे, सीधा सी बात है सर। किस चीज की जरूरत है, वही टोटल वैल्यू की, 1 साल में 20 तो 2 साल में 20, और 2 साल में टोटल हुआ 40, 40 तो होगा सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 40, सिंपल इंटरेस्ट है तो 40 कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कुछ ऊपर भी आएगा, तो ऊपर वाला जोड़ दिया, कितना हो गया 41। तो एग्जामिनर का कंपाउंड इंटरेस्ट 410, मेरा कंपाउंड 40, इसकी वैल्यू निकालनी थी 40 की वैल्यू, आंसर आ जाएगा 400। बहुत अच्छी। चलो आगे आ जाओ, तो क्या बोला गया, बोलो जरा, बताओ जरा। किसी धुन नहीं है, धन है ये। इसी धन पर 4% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 510 रुपए, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट पूछ रखा है, क्या आएगा आंसर 500। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों से डायरेक्ट क्या पूछ लेता, 2 वर्षों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो बताओ। हाँ भाई, आपको मैं पैसा दे दूंगा, ये पैसा किस में दे दूंगा, पॉइंटों में दे दूंगा, और आपसे क्या पूछूंगा, 2 वर्षों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो बताओ। जब भी रेशो लेना हो, जब भी रेशो लेना हो तो एग्जैक्ट डाटा पे काम मत करना, रेट तो चाहिएगी। 4% हो, यदि रेशो पूछता 4% का मतलब कितना भाई 1/25, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट 1 साल 25, तो अगले साल फिर 25, कितना आता 50, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता 50, तो आता ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के कारण कितना आता 51, उनका रेशो आ जाता। क्लियर, क्या जाता है रेशो। कभी कभार ऐसा होता है, तो ये हमारा डाटा होता नहीं, एक पॉइंटों में होगा, डेसिमल में होगा, और डेसिमल में देके आपसे क्या पूछ लेगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या पूछ लेगा, रेशो पूछ लेगा। तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे फिर उसका रेशो लेंगे। जब डायरेक्ट आ सकता है तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशो, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो डायरेक्ट आ सकता है, तो निकालने की जरूरत है नहीं होती। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो भाई ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, इन फ्यूचर पूछा सकता है, इसलिए 4% का मतलब 4/100, 4/100 का मतलब 1/25। तो एग्जामिनर का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 510, मेरा 25 दूनी 50, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के कारण, ब्याज पर ब्याज के कारण इसकी वैल्यू चाहिए 50 की वैल्यू। क्या बात क्लियर। यदि डायरेक्ट रेशियो पूछ रखा हो तो ऐसा मत करना, तो भी टाइम लगेगा। क्लियर बात है भाई, समझ पा रहे हो क्या। चलो अब क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 160 रुपए, पूछ क्या रखा है, डिफरेंस पूछ, बात समझ पा रहे हो। साधारण ब्याज दे रखा है, पूछ है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं रखा, डिफरेंस पूछ रखा। सर आसान है, कैसे आसान है, मुझे इसके रेशो का पता चल जाएगा,
रेशियो का पता चलते मुझे इनके गैप का भी पता चलेगा, कितने का गैप है। सिंपल इंटरेस्ट इतने गुना तो गैप भी उतने गुना, आंसर आ गया सर। बात क्लियर? कैसे? देखो भाई 5% का मतलब कितना, 5/20, 5/100, 1/20। क्लियर भाई? तो भाई देखो, तो 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40 और एक है, ये बात क्लियर है। रेशो का यूज कर लिया मैंने। अब देखो 40 का कितने गुना है, 160 है, 4 गुना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का होएगा, एक। इस तो डिफरेंस होगा, तो भी कितने गुना कर दूंगा, 4 गुना, कितना आ जाएगा, 4। क्लियर? ये ओरली हो सकती, क्लियर है कि नहीं क्लियर? नहीं तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल निकाल के फिर क्या निकालो, चक्रवर्ती ब्याज निकालो, फिर उनका क्या लो, अंतर लो। कितना टाइम लग जाएगा, पहले तो प्रिंसिपल निकालो, मूलधन निकालो, फिर चक्रवर्ती ब्याज निकालो, फिर दोनों का अंतर लो। भाई टाइम लगता है चीज, और टाइम से बचना है ना, तो कुछ अच्छा और बेहतरीन करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, चलो दूसरा तरीका कहोगे तो मैं बता देता हूँ कैसे करता। देखो भाई, पहले तो मैं प्रिंसिपल निकालता तो कितना कहता, तो 60 ब्याज आया, तो 60 कितने सालों में आया, 2 सालों में। कितने परसेंट रेट के कारण आया, 5%। में कितना, ये बात तो पता ही है ना। प्रिंसिपल निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाय रेट गुणा टाइम। आगे पीछे लिख सकते हो, आगे पीछे लिख, कहाँ से निकला है सर ये, वही बात है, इंटरेस्ट की RT/100। ये चला गया, ये दोनों गुणा में थे तो ये नीचे। क्लियर? ठीक है, तो ये आटा पीट 10 है, कितना आ जाएगा, प्लस हो। तो मुझे क्या निकालना है, अंतर निकालना। बात आपको, रेट गिवन हो और 2 सालों का अंतर निकाल, 2 सालों का अंतर। तो मैंने क्या बताया था, अंतर छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा होगा। तो 1600। और छोटे के लिए एक बात तो क्लियर है, क्या बात क्लियर है, छोटे के लिए छोटी टर्म ऊपर और बड़ी टर्म है। तो 5% का मतलब कितना हुआ, 1/20। 20 20 400 400 चौके 10, तो आंसर कितना आ जाएगा। ये तरीका मैं बता चुका हूँ, कह रहे कि नहीं? ठीक है, तो अंतर लेने का आप ये ऐसे, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के फिर अंतर लोगे तो उससे बड़ा मूर्ख फिर। भाई क्लियर? तो ऐसा करना भाई, पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, फिर मैं डिफरेंस लूंगा। तो उसका मतलब होता है, एक तो नहीं, मेरे पास तेज कुल्हाड़ी है जो अपने पैरों पे दबा के मारूंगा, काटेगी पर दर्द नहीं करेगी। दर्द कब हो जाएगा, जब 2-3 साल और गुजर जाएंगे तैयारी करते हुए, जब नई जनरेशन आ जाएंगी। और नई जनरेशन, आप लोगों के जो पहले लिस्ट लगती थी, मैं आपको बताता हूँ, 2014 पे लिस्ट था SSC CGL की, ओनली एंड ओनली 90-92 पे भी लगी SSC CGL प्री की। ठीक है, मैंने मेरा जब 2014 में SSC क्लियर हुआ तो 95 पे लिस्ट थी प्री की। आज प्री 95 में, कोई सपनों में भी ना हो, है सपनों में भी क्लियर नहीं है। ठीक है, आज की लिस्ट कितने पे जा रखी है, 140-45 पे लिस्ट, ये प्री प्री की। ठीक है, तो 95 कहाँ, 152-53 कहाँ, मान लो 155 ला लो, 155 ला लो, 95 और 155 कितने का फर्क है, वो तो प्री क्वालिफाई है। उस टाइम पे 2014 में तो भाई 450 पे इंस्पेक्टरी मिल जाती थी, आज कोई भी पोस्ट ना मिले। समझ पा रहे हो ना, ऐसे कंपीट। अरे भाई क्लियर? यदि आप ये सीईटी निकाल के लगे या कोई और एग्जाम क्रैक करके लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नई जनरेशन वास्तव में जेन्युइन पढ़ा है, जिसको यही है ना, पढ़ना है पढ़ना पढ़ना है पढ़ना है। तो किताबी कीड़े भी होते हैं पढ़ाकू, जिन्हें माँ बाप ने कह देना ये बेटा यो पूरा पढ़ना है, माँ बाप ने कहा इतना पढ़ना, बेटे ने वो और फालतू पढ़ दिया, वो ना बख्शेगा। ठीक है, तो यही राइट टाइम है आप लोगों के पास, जब तक उनको पता नहीं चलता कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं, तब तक आप लोग इस इरा में हो।
जब उनको ये पता चल गया कंपटीशन ऐसे क्रैक किया तो हाइड कर देंगे आप भाई, जल्दी से सिलेक्शन। वेट मत। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। किसी धन का 3% ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है तो धन क्या बताना है? प्रिंसिपल देखो अभी मैंने कितने परसेंट रेट से, दोनों में फर्क है भाई रेट का 8%। इंग्लिश मीडियम में 8% है, 8% से करो। 8% का मतलब कितना होगा? 8/100, 4 से 2, 4 से 25, 2/25 भाई। तो क्या निकालना है? क्या गिवन है? डिफरेंस गिवन। डिफरेंस कितना गिवन है? 4 रुपये। डिफरेंस कितना गिवन है? 4 रुपये। बात क्लियर? अच्छा क्या निकालना? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ज्यादा होता कम होता है? ज्यादा। तो ज्यादा के लिए 2 बार उल्टा कर, बड़ी टर्म ऊपर और छोटी टर्म नीचे। ये बात तो बता रखी है टीचर ने। ठीक है, 4 से 4 या 25 राइट आंसर। और जो ये कहता है ना मेरे भाई डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई टीचर आपको ऐसे पढ़ा रहा है तो वो आपके पैरों पे धकेल रहा है, बस उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, जिससे जैसा सीखा था वैसा ही आगे ले जाता हूँ आप। ठीक है, इस फॉर्मूले को दे के मैं वैल्यू को भाई रामबाण बता दिया। क्या बता दी भाई? ये फॉर्मूला तो मैं 2014 में तैयारी करता था, जब भी टीचर ने बताया। क्लियर? तो मैंने अलग कहाँ कर दिया? अलग नहीं किया। तो मैं इस टाइम पे इस पॉइंट को कैसे करेक्ट कर सकता हूँ? ये फॉर्मूले फॉर्मूले ठीक है, जानने जरूरी है बट अप्लाई करने जरूरी नहीं है। क्लियर? तो भाई कुछ अच्छा करेंगे तब आंसर आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दिमाग में चीजें हो सकती है। 8% का मतलब कितना होता है? 2/25। 25/2, 25/2 नीचे जिस चीज का 4 होगा वो 4 खत्म हो जाएगा, सीधा 625 उत्तर। अब क्या बोला है? टाइप्स। अब बोल रखा है सिम भी बोल रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल रखा है, अब की बार टाइम भी बोल रखा है। क्या बता दो? रेट बता दो। और अब की बार क्या बता दो? पैसा। पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई? आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 200। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष क्या होता है? बराबर। तो पहले साल भी कितना आया होगा? 100। और दूसरे साल भी कितना आया होगा? 100। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है मेरे भाई? 210। क्या मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया, क्या बताया था? जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है, पहले साल का कंपाउंड भी सेम होता है। तो भी कितना आया? 100। जब इन दोनों का टोटल 200 है तो इन दोनों का भी टोटल कितना होना चाहिए? 210 होना। तो यहाँ कितना बचेगा? 110। क्लियर? यहाँ 100 और यहाँ 110 क्यों? क्योंकि सर ज्यादा इसलिए आया क्योंकि इंटरेस्ट होने इंटरेस्ट ब्याज पर, तो ये 10 रुपये ज्यादा रखा है। ये 10 रुपये ब्याज के ज्यादा रखे, तो ये 10 रुपये जो ज्यादा आए है ना वो पिछले ब्याज पे आए, और पिछला ब्याज कितना है? 100 रुपये। तो ये 10 रुपये ज्यादा है, किस पे आए? 100 रुपये ब्याज के कारण। तो पिछला ब्याज तो लिए परसेंट लगाना तो गुणा में 100। इससे मुझे क्या पता चला? रेट का पता के निकलिए। रेट कितना परसेंट आ गई? 10%। क्या इतना तक क्लियर हुआ भाई? क्या इतना तक क्लियर हुआ? रेट आ गई सर 10%। अब मुझे क्या बताना है सर? प्रिंसिपल बता दो। अच्छा अब एक बार बताओ, जब मैं सिंपल इंटरेस्ट का भी प्रिंसिपल वही रहा होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी प्रिंसिपल वही रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं सर। अच्छा जब ये मैं सिंपल इंटरेस्ट का मैंने कितना ब्याज दिया? 100 रुपये ब्याज दिया। तब रेट कितनी थी? सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल भी 100 आएगा, अगले साल भी कितना आएगा? 100। तो पहले साल सब 100 ब्याज आया तो कितना परसेंट रेट थी? मतलब अपने आप में कितना परसेंट? 100%। मतलब अपने आप में कितना? 100%। कितना उतरा? 1000%। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो बस ये देखना होता है, आप इससे भी जज कर सकते। बता दिया क्योंकि आप लोग कोई क्वेरी उत्पन्न, जब 10% रेट है
ब्याज कितना, कोई ऐसे भी कर देता है 10% रेट है, ब्याज है 100, इस 10 को कितना बना देगा, 100 बना देगा, कितने गुना करके 10 गुना, तो इस 100 को भी 10 गुना। लिखने का तरीके अलग अलग होते हैं माइंड के। क्लियर, ठीक है। कोई कह दे 2 लिख, तो ऐसे लिख। क्लियर, कोई 2 ये रखा है तो वही 2 लिखा तो अलग है। जैसे भी हम स्कूलों में करली राइटिंग सिखाई, ये तो करली गई होगी, थोड़ा सुंदर लिखाई देगी तो अट्रैक्टिव लगती है, टीचर ना चाहते हुए भी ये कहेगा यार मेहनत तो कर ही रहा बच्चा, तो उसको पूरे नंबर दे दे। क्लियर, तो उनको करली राइटिंग इसलिए सिखाई जाए, बाकी करली राइटिंग का कोई यूज ना है। क्लियर, बस सुंदर दिखेगा, हाँ ज्यादा मन भाएगा, और जो जग भाया, मन भाया जग भाया, यही तो बात होती है, मन भाया जग भाया। जब हमने अच्छा लगे है तो दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है हमारी, सही बात है। तो वही बात है भाई, अपने आप पे काम करना जरूरी है। क्लियर, बहुत अच्छी बात। चले आगे, चले बात अब की बार मैं एक बार फिर बता दूं, तो ये होते ना साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पॉइंटों में मिल जाते हैं। तरीका वही है अटेम्प्ट करने का, ये सारे के सारे प्रीवियस है। क्लियर, मैं इतना बड़ा मैथमेटिशियन हूँ ही नहीं, मैं मैथ का विजार्ड भी नहीं हूँ भाई, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ जो डेली बेसिस पे सीख रहा है और आपको अच्छे तरीके प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो भाई ना तो मैं विजार्ड, ना मैं मैथमेटिशियन कि भाई अपने तरीके से मैं ये चीज क्रिएट कर दूं, डिजिट चेंज कर सकता हूँ भाई, ये तो कोई भी चेंज कर देगा। क्लियर, ठीक है ना। अब छोटे बच्चे को कहे तो किसी से कुछ पूछ ले, तो वो कहेगा 2 का पढ़ा सुना, 5 का सुना, 5 सत्ते, जिसको दूसरी क्लास में मतलब वो भी बोलना स्टार्ट, सोचा तो उसने भी है बट पहाड़ा बनाया तो नहीं ना उसने। क्लियर, पहाड़ा नहीं बनाया तो मैथ का विजार्ड कैसे बन गया भाई, जीरो का आविष्कार तो नहीं किया ना उसने, तो मैथ का विजार्ड कैसे बन गया, तो बड़े हैं, बन गए। ठीक है, उन पे सरस्वती माता की अथा कृपा थी, हमारे ऊपर अथा कृपा होगी तो हम विजार्ड तो बनेंगे नहीं, एक अच्छे स्टूडेंट और बेहतरीन अच्छे स्टूडेंट बनेंगे जो और अच्छा काम करेंगे इस देश की तरक्की के लिए। चलो 105 2 है, पहले साल कितना 10, अगले साल भी 105 है, पहले साल 10 और दूसरे साल। क्लियर, कितना ज्यादा आया, 5 ज्यादा। क्लियर, तो 5 ज्यादा आया, किस पे आया, 50 पे, क्योंकि इंटरेस्ट ओन इंटरेस्ट के कारण 55 हुआ है, परसेंट लगाना तो गुणा में 100, तो है 0% आ गया। 50 ब्याज दे रहा हूँ मैं, 50 ब्याज दे रहा हूँ मैं, जब रेट कितनी थी 10%, ट्रिपल निकालना है, फुल द निकालना है, कितना क्लियर है मेरे। आगे बढ़े, ठीक है। अब वो ही आ गया, अब क्या बताओ, 5% की रेट से किसी धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात 5%, 1/20, 20 से 21 हुए या 40 से 41 हुए, ये सिंपल है। अब बरो ओनली 20 ले लिया तो 21 साल का लिया, तो ओनली 20 लिया तो 21 साल का लिया, मुझे तो 2 साल का चाहिए था, पहले साल 20 है, फिर 20 है तो 40, 40 तो आएगा ही आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ये और जुड़ जाएगा कितना, ये ध्यान रखना है। कौन पहले बोला गया है, इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग बोल रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट आगे है, सिंपल इंटरेस्ट पीछे, कंपाउंड इंटरेस्ट आगे है तो होगा 40 से, इंग्लिश मीडियम में अलग दिया। क्लियर, वो जरूर देख लेना होता कौन वैल्यू आगे बोली गई है, वही वैल्यू आगे रखनी होती है, अपनी मर्जी से नहीं, जो मेरा आ गया वो दिख गया वो घुमा के, मान लो किसी ऑप्शन में 41 40 है तो एक में 40 41 भी दे सकता है एग्जाम में, ये देखना होता है कौन सी वैल्यू। तो फिर ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ जैसे भी यहाँ सी देगा,
दोनों स्टेटमेंट हिंदी और इंग्लिश में सेम भी तो होनी चाहिए। क्लियर है भाई? ठीक है, तो फिर उस केस में यहाँ सी आई देगा, एस आई देगा, तो हमारा आंसर 40 41 ठीक, 40 समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक आदमी द्वारा 1100 रुपए उधार दिए गए, उन्हें 20% चक्रवृद्धि ब्याज के 2 बराबर किस्तों में लौटा। किस्तों को करने का सबसे आसान और सरल तंत्र ये है, जो कितना परसेंट रेट है भाई? 20%। 20% का मतलब 20/100, 1/5। क्या निकालनी है? एक किस्त, तो किस्त बनती है ना, वो ब्याज जुड़ने के बाद बनती है। पहले किस्त की राशि निकाल, तो 5 से कितनी हुई होगी? हुई, ये टोटल कितनी होगी? 5 एक बार आ गई, 6 एक बार आ गई, 11। कितने से क्या निकाल? क्लियर? मान लो यहाँ कितना रेट होती, मान लो 16 से 2/3% रेट होती, फुल होने के बाद कितनी क्या निकालनी है? इंस्टॉलमेंट तो 6 थी, 6 से कितनी हुई? 7। 7, ये टोटल कितनी होगी? 6 और 7 13। 13 कितने से हुई? 7 से। क्या निकल? अभी आपसे प्रिंसिपल दे देगा तो किस्त देगा, किस्त दे देगा तो प्रिंसिपल, इनमें से बात क्लियर? मान लो सर रेट कितनी दे दी? 14/7% दे दी। जब इसको सोल्व किया कितना आया? 1/7 14/7 हो गया तो कितना? 1/7। तो भाई इंस्टॉलमेंट 7 से कितनी हुई? 7 से कितनी हुई? 8। टोटल कितनी हुई? 15। कितने से हुई? 8 से। क्या किस पे निकलेगी इंस्टॉलमेंट? बात समझ पा रहे हो ये मेरे भाई? क्लियर? तो अब इसको सोल्व कर दो, की वैल्यू कितनी है? ये उधार दिया जाता है कहलाता है। ठीक है, 11 से 100 काट दिया, 5 से पर काट दिया, 36। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ना आंसर आ जाएगा 72 720 रुपये। ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे आसान और सरल। दुनिया क्या करती है, तो को सेम करने, सेम मत कर। ठीक है, मैं बताना चाह रहा, चलो बता देता हूँ। पहले क्या इंस्टॉलमेंट 20% का था, 1/5 के बाद तभी तो ब्याज आए, तो अमाउंट जो चीज पहले है तभी तो आगे दे रहा हूँ, पैसा ही को तो ऊपर वैल्यू रखूंगा। मान लो क्लियर? हालांकि आज के टाइम पे थोड़ा सा मोह आया, सबको कहते हैं ब्याज से, मूल से ब्याज प्यारा, बेटे से पोता प्यारा। क्लियर? थोड़ा उल्टा हो रहा था, बेटा हुआ तो पोता हुआ, बेटा शादी नहीं करवाता। क्लियर है कि नहीं? बेटा प्यारा होना चाहिए, बट नहीं, पोते तीसरे ड्यू कह दी बेटे की। भाई जब पोत ऐसा होता है, एक आधे परसेंट ऐसा होता है, बूढ़े इंसान हो जाते हैं, दादा दादी का 4 भड़का दिए उसने, इसने तो न्यू कर दिया, इसने न्यू कर दिया, तो वो एक के पोते में तो उसका मुंह नहीं पावा, अरे क्या मुंह उसका करड़ा पाए, पर पाओगा जरूर मुंह। सही बात है, वो होता है भड़काऊ, क्योंकि वो इतना बूढ़े इंसान हो जाते हैं, वो जो जैसा कह दे वो मान ले, है ये सही है, कहता हूँ आप मेरा एक खून है, पर उसको दूसरे खून के प्रति, दूसरे अपने खून के प्रति क्या कर देते, कंट्रोवर्सी खड़ी, ठीक है, भड़का देते हैं जमीन हथवाने के लिए। ये गलत काम होता है, किसी की जमीन हड़पनी नहीं होती। देखो पहले 5 आया, 5 के बाद कितना आया? एक ब्याज जुड़ा होगा तभी तो 6 हो गया। टोटल कितना हुआ? 5 और 6 11। 11 कितने से हुआ? 6 के बाद 11 होगा, 11 ऊपर
तो इसको और भी तरीकों से किया जा सकता है, बता दो। चलो देखो, 20% 5 से कितना, एक किस्ती तो 5 से 6, 2 किस्त होंगी, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होता है भाई, ठीक है। पहली किस्त है तो 5 से 6, 2 किस्त हो जाऊंगी। देखो 2 बार का केस होता, पहली बार होता 5 से 6, 2 बार का केस होता तो 5 से 6 एक बार और लिखता, बार का केस एक बार और, 5 गुना 6 गुना 6। दूसरी बार का जो स्टेप था, मान लो तीसरा स्टेप लिखता तो 5 का क्यूब है, तीसरा 6 का क्यूब है 216। अब जो अमाउंट होता वही इंस्टॉलमेंट होती, क्योंकि ब्याज छूटने के बाद अमाउंट, इंस्टॉलमेंट के बाद, वही इंस्टॉलमेंट सेम होनी चाहिए। यहाँ कितने से गुणा करूँ, 36 हो जाए जैसे, तो ये इस साइड भी गुणा होगा। तो आज 36 किस्त दी है, कल 72 थोड़ी ना दूंगा, आज 36 तो कल भी 36, तो मैं किस्त कितने की दे रहा हूँ, 36 रुपए की देनी पड़े। फिर प्रिंसिपल कितना जा चुका, 30 ये जा चुका, 25 ये जा चुका। ग्यारह सौ, कितने यूनिट की वैल्यू, कितने की वैल्यू निकाली, 55 तो 10, ठीक है, आप समझ पाए होंगे, क्लियर। बट मेरे अकॉर्डिंग ये मेथड आप यूज करना अच्छा रहेगा। 20% मतलब ये दिमाग में चलेगा, अब तक लिखने का नहीं था, इंस्टॉलमेंट निकल, 5 से कितना हुआ, कितना हुआ 5 कितने से 6 से, यहाँ 6 तो यहाँ पे भी 6, इज इक्वल टू, इनमें से किसी की भी वैल्यू, ऐसा कर, 3 में आ जाता, ये ऐसे नहीं चले, 2 सालों, हर चीज, मान लो, ठीक है, पहला घर में, किसी के घर में पहली शादी है, चाचा, एक चाचा, 2 चाचा थे, पापा का ब्याह हो गया, 2 चाचा रंडे रह गए, उनका ब्याह हो गया, अलग हो गए, उनमें एक बड़ा भाई का भी ब्याह नहीं हुआ, एक छोटे का हो गया, वह दूसरे जिनका नहीं हुआ वह नाचेंगे कि नहीं नाचे, नाचेंगे, दुख थोड़ी ना मनाओगे मैं इसका, तो जिसका ब्याह हुआ वो उसका तो खुशी है ही है, क्लियर है, ठीक है। जिनका ना हुआ उनका भी सुख है, चलो हमारा नहीं हुआ तो इसका तो सही बात है। तो उन 3 का नहीं हुआ तो वो नुकल मेरे भी बहू लिया कर दो, कई सारी टाइम पे अच्छी लगती है, तो उत्तर बता, तो लोग ना सेम तरीके, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हो, प्रिंसिपल कितना है, 37,500, क्लियर मेरे भाई। रेट कितनी है, 12%, टाइम कितना है, 1/1/3, इफ सी आई इज कैलकुलेटेड 8 मंथली, मैंने आप लोगों को हाफ ईयरली बताया, क्वार्टरली बताया, अब जरूरी नहीं है आपको हाफ ईयरली क्वार्टरली पूछे, 8 मंथली पूछ लेगा, 5 मंथली पूछ लेगा, 4 मंथली पूछ लेगा, ठीक है, 9 मंथली पूछ लेगा। तरीका इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ध्यान से सीख लेना, सेम पे ही लगे, नहीं समझ पा रहे हो ना। यहाँ कैलकुलेटेड 8 मंथली भी हो सकता है, 5 मंथली भी हो सकता है, 4 मंथली भी हो सकता है, 9 मंथली भी हो सकता है, 10 मंथली भी हो सकता है, तरीका सेम है, बात क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से, तभी 8 मंथली की बात है, 8 मंथली ये क्या कह रहा है कि जो मैंने रेट चाहिए ना वो पूरे साल की नहीं चाहिए, कितने मंथ की चाहिए, 8 मंथली है तो 8 मंथ की चाहिए, तो जो रेट गिवन है क्या 12%, 12 की जगह कुछ भी हो सकता, मान लो यहाँ 12, ये प्रीवियस क्वेश्चन है इसलिए मैंने एज इट इज ले लिया, प्रीवियस नहीं होता तो मैं कुछ और ही रेट, मान लो यहाँ 20% रेट, 20% कितने महीनों की, 12 महीनों, कितने मंथ की चाहिए, आप समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो,
क्लियर बात है। तो ये 20% 12 महीनों की थी। जितने मंथ की चाहिए, 9 मंथ की चाहिए, 5 मंथ की चाहिए, 7 मंथ की चाहिए, 4 मंथ की चाहिए, गुणा में उतना। क्लियर बात है, कर लो। 12 मंथ, 12% है, 12 मंथ की 8 की चाहिए, ये क्या होगी 8% पर एनम नहीं, मंथली 8%, 8 मंथली। अच्छा, टाइम कितना है, 1/1/3, इसके बना लो सारे के महीने। 1/1/3 है, इसके 1/3 के महीने बनावांगे तो गुणा में कितने कर दूं, 12, 3 चौके, ठीक है। 4 महीने ये है, 1 साल ये था, 12 और 4 कितने साल, महीने होगी, 16 महीने होगी, 16 महीने हो गए भाई, 16 महीने हो गए कि नहीं हो गए। और 8 8 के हिसाब, ये भी भाग होगा, कितना बार लिखना है, बात समझ। देखो 16 महीने है टोटल टाइम आपको दिया यूपीएससी की, 16 महीने, 8 मंथ होते ही तेरा टेस्ट, 16 महीने में। क्लियर है भाई, ये। तो भाई जब भी ऐसा होगा केस, पहले रेट पे काम करूंगा और टाइम पे भी काम होगा। क्लियर बात है। रेट 12% की जगह कुछ भी रेट हो सकती है, 12% रेट है, 12 महीने की, 8 महीने तक की। फिर जो टाइम गिवन होगा उसके क्या बना लूंगा, मंथ बना लूंगा, और उसको जितने मंथ लिए है उससे डिवाइड कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा वो टर्म कितनी बार लिखनी है। अब सोल्व करने का तरीका देख लो, ये ऐसे भी सोचा जा सकता है, 37,500 कितने यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, 100 यूनिट की वैल्यू है भाई, प्रिंसिपल है तो ये 100 यूनिट की वैल्यू है, क्या निकालना है, सी आई बताना है, क्या बताना है, सी आई, एग्जैक्ट डाटा है जी, कितना डाटा है, एग्जैक्ट डाटा है। तो एग्जैक्ट डाटा है 2 सालों के लिए, मैंने क्या बता रखा आप लोगों को, 2 सालों के लिए, 8 8 है 16.8 64, 16.64%। मान लो 8% रेट होती, और मैंने क्या पूछ लेता, 3 सालों का पूछ लेता, कितने सालों का पूछ लेता, 3 सालों। कैसे निकलता भाई, 3a डेसिमल 3a² और a³ ये बताया था। तो ये सारी किस में आती है, पेयरिंग में आती है, सालों के बाद पेयरिंग चल। क्लियर। तो a का क्यूब रेट 8 होती, तो 8 का क्यूब है 512, 512, 12 तो लिखता, 5 आगे जुड़ता, 5 आगे जुड़ता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बिल्कुल ठीक है। तो 8 का स्क्वायर, ए की जगह 8 पुट कराऊं, 8 का स्क्वायर 64, 64 दिया 192, 192 में 5 और जुड़ गया, कितना हो गया 197। तो 97 लिया जाएगा, यो एक आगे जाएगा, 8 ये 24 और एक इस, तो ये कितना हो जाता 25.971 हो जाता। बात क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना, क्लियर। तो ये अब तो किसकी वैल्यू निकलेगी, 16.64%, हट गया, पॉइंट हटेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, काट पीट लोगे, 2 0 से 2। यहाँ ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन नहीं लेके आया, प्रीवियस क्वेश्चन ऑप्शन लेके आता तो मैं डिजिटल सम का लगाता, डिजिटल सम का या यूनिट प्लेस देखता। क्लियर, ठीक है। तो आंसर बताओ फटाफट कैलकुलेट करके कितना चला जाए, 37,500 की 2 0 कट गई, तो 375 की और 1664 की गुणा करके 2 अंक छोड़ के क्या लग जाएगा 10 4, वैसे भी कितना आंसर आ जाएगा, पॉइंटों में नहीं जाए तो आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, समझ पा रहे हो, जो भी आएगा कल, ठीक है। क्लियर हमें, क्लियर है। 8 मंथली दे दे, 5 मंथली दे दे, 4 मंथली दे दे, क्योंकि हमें क्वार्टरली का पता है, 3 मंथली का पता है, और हाफ ईयरली 6 मंथली का, 3 मंथली का पता तो 6 मंथली का, बाकी का किसी का नहीं पता। अब मुझे वो भी आ गया, बात क्लियर है, ठीक है। चलो इस पे देखो, ये भी 8 मंथ, बताओ जरा,
ये 12% रेट कितने की, 12 महीने की सर, 8 मंथली है, ना मैं कितना 8 8% 8 मंथली। अच्छा 2 साल है, 2 साल के मैंने क्या बताया, 24 महीने, 24 को कितने से भाग करूंगा, 8 से, तो कितनी बार लिखा जाएगा, ये 20 बोल, ठीक है। 15,625 कितने यूनिट की वैल्यू, तो की इंटरेस्ट बताना है तो 25.9212, 9712 की, अभी अभी पीछे किया था हमने, है ना, 8% की रेट से 3 साल का निकाला था ना, एंड से पॉइंट, एंड से कैलकुलेट कर दूंगा, डिजिटल सम का केस लगाऊंगा, यहाँ आंसर बताऊंगा। एक और क्वेश्चन 5 मंथ का, है ना, क्लियर, 5, कैलकुलेट, फिर मैं एक क्वेश्चन और लूंगा तुम लोगों का, कि भाई यदि 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ ले, कर लोगे ना, सोच, सेम तरीका है, गोली करना। यदि ऑप्शन गिवन होते डिजिटल सम लगा लेता, यदि गुणा कहोगे तो ये आएगा, अंक देख लेता मैं, काटना मत इनको आपस में, काटना मत, डिजिटल सम का केस लगा, ठीक है। डिजिटल सम ये कहता है भाई कि अंकों का जोड़ देख लूंगा, अंकों का जोड़ जितना आएगा उतना राइट आंसर। ये देखो 8,192, तो देखो 1 से 1/4 के कितने महीने बने, 12 और 3 15 महीने, हाँ भाई, 1 से 1/4 के कितने महीने बन गए, 15, इफ सी आई इज कैलकुलेटेड है 5 मंथ से बात करो, कितनी बार लिखा जाएगा, 15% 12 महीनों की रेट है, 15% 12 महीनों की, कितने महीनों की, 3 चौके 12, 3 पंजे 20/4, 20/4 है भाई, परसेंट, 20/4%, क्लियर, परसेंट को मत हटा दे, परसेंट हटेगा तो किसे कम, 1/, जब भी मैंने बताया कि हमारा रेट इसमें आ जाए, या रेट या टाइम इसमें आ जाए, भाई फ्रैक्शन फॉर्म या कंपाउंड फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन, तो मैं रेशो मेथड से सोल्व, इसे करूंगा रेशो से, तो कितना हुआ, 16 से 16 कितनी बार लिखना है, 3 बार, 16 से 16 × 16 × 16 कितना होता है, 4,000 में, 16 का क्यूब और 17 का क्यूब कितना होता है, 4913, है भाई, क्लियर है ना। तो 8,192 की वैल्यू है, क्लियर, तो 4,000 और ये 4913, 13 ना हटाओ, ठीक है, 4900 में से 100 हटा दो, 4,000 913 में से कितना हटा दो, 6 में हटा दो, 13 हटा दिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, ठीक है 83, अरे 900 में के 83 हटा दिया, ठीक है 813, क्लियर है भाई, ये डबल ई दिखाई दे रहा है ना, चेक कर ले भाई, क्लियर बात है भाई, समझ पा रहे हो ना। अब एक क्वेश्चन ये और ले लो, ये तो आप लोग क्वेश्चन ये और ले लो,
ये 3 वर्षों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल का डिफरेंस पूछ, ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। 3 वर्षों के कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड ज्यादा होता है, तो ये फॉर्मूला है प्रचलित, तो प्लस ये तरीका मत लगा। क्लियर? प्रिंसिपल ज्ञात की, रेट है 10%, 3 वर्षों के कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है तो 30 रुपये। टाइम तो आपको पता चल गया है भाई। रेट प्रिंसिपल देगा तो डिफरेंस पूछ, डिफरेंस ये फॉर्मूला नहीं लगा, मैंने तो हमेशा रेट पे काम किया है। 10% 1/, क्लियर है? मैं ठीक है। तो आप बात को ध्यान से सुनना भाई, जब 3 सालों का केस होना प्रिंसिपल अज्यूम करना मस्ट होता है, यहाँ प्रिंसिपल सो नहीं, बात याद रखिए, यहाँ पर सो नहीं लिया जाएगा। क्यों भाई? जो नीचे डिनोमिनेटर होता है 3 सालों का केस होगा तो उसका क्यूब लिया जाएगा प्रिंसिपल, 2 सालों का केस होता तो उसका स्क्वायर प्रिंसिपल। समझ पा रहे हो? 3 सालों का केस तो प्रिंसिपल है 1000 माना, ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर, मुझे क्या निकालना? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। एग्जामिनर ने क्या कह रखा? मैं 3 सालों का केस है, 10 दिया 30 और एक 31, तो जो यहाँ जिस चीज की जरूरत है हमें तो वही चाहिए। एक बच्चे को किसकी लालसा हो रखी है? मुझे चाहिए चॉकलेट, उसको चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खानी है, उसको ये आ रखी है कि अब आज तो कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, तो उसको ये कह दे भाई छोले भटूरे खाएगा। और यदि उसकी इच्छा हो मीठ, को हमेशा एक काम करना, आप दिन रात मीठा पानी पीते रहना, मीठा पानी चीनी डाल के, थोड़े दिन, थोड़ी देर बाद शरीर ये बोलेगा पानी चाहिए, सिंपल पानी, मीठा पानी नहीं ले सकता। 24 घंटे मीठा पानी, 24 घंटे, शरीर खुद से ये कहने लग जाएगा मीठा नहीं पिया जा सकता, सिंपल पानी चाहिए। क्लियर? आपको मैं ये कहूँ हर बार कुछ खाओ, मीठा ही खाओ, मीठा ही खाओ, मीठा ही खाओ, मीठा ही खाओ, थोड़ी देर बाद चल कुछ हो जाए, लिए तो जिस चीज की जरूरत है उसी पे काम करेंगे। तो 10 दिया 30 और एक 31, एग्जामिनर का डिफरेंस कितने का? तो 30 का, मेरा कितने का आया? 3 सालों का केस, तो 10 दिया 30 और एक ऊपर, और किसकी वैल्यू निकालनी है? 1000 का। ये बात सोच, जितने नीचे डिनोमिनेटर है, मान लो 6 होता, अच्छा 6 का क्यूब है 216 प्रिंसिपल। ये बात जरूर ध्यान, ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से मैंने 1000 लिया ना, इसका क्यूब करके लिया। मान लो 7 होता नीचे, 7 का क्यूब 343 प्रिंसिपल, बात ये याद रखनी। तो 31 दिया 99 30, कितना आंसर आ? बात समझ पा रहे हो क्या? क्लियर बात है? देखो, नहीं हम सीधा ही डिफरेंस पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीधा ही एग्जामिनर का डिफरेंस 930 की हुआ, तो मैंने अभी 930 से मिलना है। क्लियर है कि नहीं? अब मैं एक छोटी सी बात, जिस चीज की जरूरत है बच्चा उसी के लिए काम। मेरे बेटे की रिक्शा को ना एक दूसरा लेके भाग, शरारती टाइप का हो लड़का, मेरे बेटा से 2.5 साल बड़ा है, लेके रिक्शा को भाग गया। मेरे बेटे ने देखी मेरी रिक्शा कहाँ, उसके पास, तो
वो रिक्शा लेने के लिए भागा ना, तो रास्ते में लाठी पड़ी हुई थी। उसको पता था ऐसे तो ये रिक्शा देगा नहीं, 2 साल का है। ने भाग के लाठी उठाई पहले। नहीं सिखाते थे बेटा तू लाठी उठा ले, किसी से कोई चीज लेनी हो लाठी ले, तेरी चीज ने कोई हक वो छीन ले तो उससे लाठी लेके छीनी जाती है। पहले भाग के लाठी उठाई और लाठी मारने के लिए दौड़ा। वो तो मैथ साथ था, मैंने पकड़ लिया, नहीं तो उसके लाठी मारे ही मारे। क्लियर बात है। तो हम उसने क्या देखा कि मुझे अब रिक्शा चाहिए, तो रिक्शे की ही जरूरत है और कोई चीज पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। मुझे मेरे पास और रिक्शा रखी हुई है पुरानी 2 साल, जो 1 साल पहले लाए थे, उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने जो अब की है उस पर ध्यान दिया। वही बात यहाँ लागू है। तो अब करंट सिचुएशन में जिस चीज की जरूरत है ना उसी पे ध्यान दूंगा, मैं बाकी चीजों पे ध्यान दूंगा। क्लियर। तो रेट 8% होती। क्लियर। तो 8 बटे कितना हो जाता, 100, 2 बटे 25, 25 या 75 और 2 जुड़ेगा ऊपर का। यहाँ ये नहीं होता कि भाई यहाँ 2 का भी 3 गुणा करके जुड़े, दो चीजें वही जोड़ना पड़ेगा। आप कहीं जा रखे हो, मान लो राजस्थान के ऊपर घूमने के लिए चले गए, वहां पुलाव मिल रहे हैं तो पुलाव खा के ही गुजारा करना पड़ेगा। वहां आप ये नहीं डिमांड कर सकते ये मक्खन वाली, है ना। तो जो ऊपर है वही का वही डायरेक्ट ऐड होता है, उसका 3 गुणा नहीं होएगा, 3 गुणा होएगा नीचे वाली ट्रक। क्लियर है कि नहीं। पीसेगा कौन, जिसके पास पैसा नहीं है। हुकूमत किस पे चलेगी, जिसके पास पैसा नहीं है। अमीर लोगों की तो सब मानने जाते हैं। ठीक है। क्लियर। भाई वही बात है, ऊपर वाला ना गुणा होएगा, नीचे वाला ही दबती चले जाएंगे हमेशा। ठीक है। आपको डिफरेंस पूछ लिया जाए तो इस मेथड से अटेम्प्ट करेंगे, ना कि ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। आपको भी ये मैंने पॉइंट खत्म करवा दिया है। आपको ये कैसा कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का सीटी भी क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह। ये क्वेश्चन करके जाओगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज या टीचिंग एग्जाम या नॉन टीचिंग एग्जाम सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस कर ले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। सबका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ।